तो वहीं बजट के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइदम, टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बात की। साथ ही साथ उन्होंने हैंडलूम पर भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर ले। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में शामिल विषयों पर सुझाव मांगे। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई को अपने मासिक रेडियो शो मन की बात में 112वें एपिसोड को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के बाद यह उनका दूसरा और केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने के बाद पहला संबोधन था। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है। ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। मन की बात कार्यक्रम की बड़ी बातें जानिए। मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। मैथ्स ओलंपियाड विजेताओं से बात की। भारत ने 4 गोल्ड जीते। असम मोइदम का जिक्र किया, या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल। टाइगर डे पर बोले, राजस्थान में संरक्षण के लिए कई अभियान। पीएम बोले, खादी पर गर्व करें, इसका कारोबार 400% तक बढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा, 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान तेजी से बढ़ रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त की स्पीच में शामिल विषयों पर सुझाव मांगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैंडलूम पर भी चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने मैथ्स ओलंपियाड विजेताओं से बात की। इस साल इंग्लैंड के बाथ में 65वें इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। इसमें भारत के 6 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। भारत ने इस ओलंपियाड में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीते। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 4 स्टूडेंट से बातचीत भी की। स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। असम मोइदम में अहोम राजवंश के टीले वाले कब्रिस्तान को 26 जुलाई को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। कल्चर कैटेगरी में शुमार मोइदम भारत की 43वीं हेरिटेज साइट है। मोइदम अहोम राजाओं, रानियों और रईसों की कब्रें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आपके मन में ये सवाल जरूर आता रहा होगा कि आखिर ये क्या है। सुनिए पीएम ने क्या कहा। असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। इस लिस्ट में यह भारत की 43वीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट की पहली साइट होगी। कि चराईदेव मैदान आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है? चराईदेव का मतलब है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ी पर एक चमकता शहर। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। चराईदेव मैदान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब होगा कि यहां पर और अधिक पर्यटक आएंगे। आप भी भविष्य के अपने ट्रैवल प्लान्स में इस साइट को जरूर शामिल करिएगा। पीएम ने बाघों के संरक्षण पर भी बातचीत की। पीएम ने कहा कि दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में बाघ हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमने किस्से कहानियां सुनी हैं। हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जहां इंसान और बाघ के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए
बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। खादी पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बात की। पीएम बोले, खादी पर गर्व करें, इसका कारोबार 400% बढ़ा। हैंडलूम को लेकर दुनिया आकर्षित हो रही, कई कंपनियां तो एआई के माध्यम से इसे प्रमोट कर रही। हैंडलूम की बात हो और खादी की चर्चा ना हो, ये संभव नहीं। खादी का कारोबार 400% बढ़ा। आपके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर लें। एआई के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। कोशा एआई, हैंडलूम इंडिया, डी जंक, नोवा टैक्स, ब्रह्मपुत्रा फेबल्स, ऐसे कितने ही स्टार्टअप भी हैंडलूम को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं। आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को #MyProductMyPride के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 15 अगस्त आने वाला है, हर घर तिरंगा अभियान इससे जुड़ा है। पिछले कुछ सालों से इस अभियान से अमीर गरीब सब जुड़े। पहले की तरह इस साल भी आप हरघरतिरंगा.com पर तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड करें। और पीएम ने कहा कि इस साल भी मुझे अपने सुझाव भेजिए, मैं ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त के संबोधन में कवर करूंगा। 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। मन की बात 22 भाषाओं में और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था। पहले एपिसोड की टाइम लिमिट 14 मिनट थी। जून 2015 में इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया। 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया था। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 23 भाषाओं और 29 बोलियों में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।